है एवरीवन, टॉर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को ही आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने जो बातें करी थी वो बातें अपने लोगों की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। आज हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द, याद रखिए, ड्यू टू द कंटिन्यूअस सिस्टम, ड्यू टू द कंटिन्यूअस, हाँ, ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन भैया? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, याद रखिए, बड़ी बेहतरीन चीज है। क्या है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? जरा इस बात को समझते हैं अपन। मैंने कहा देखिए ध्यान से, देखिए और सिर्फ देखिए ध्यान से। हाँ, देखिए ध्यान से। अभी तक क्या था, अपने लोगों को पता है कि कोई एक छोटा सा चार्ज मार्केट के अंदर रखा हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो अवे उस पॉइंट से, अगर नेगेटिव है तो उस पॉइंट से टुवर्ड्स द चार्ज। यस और नो? अगर कई सारे चार्ज है तो भी अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन बोलेंगे अलग अलग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी पॉइंट पे, उस सबका वेक्टर समझ लो तो बातें खत्म। लेकिन ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मतलब आज हम जो चार्ज है ना किसी बॉडीज को देने वाले हैं। अब याद रखना, कुछ नोन बॉडीज ही अपने सिलेबस में है। वैसे तो किसी भी रैंडम शेप की बॉडीज को दिया जा सकता है, बट हमारी मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा अभी एडवांस नहीं हुई है कि हम सबके बारे में कैलकुलेट कर सके। तो हम सबसे पहला जो इसके अंदर एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं रिंग का। किसका लेने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज ना कह के यूनिफॉर्मली चार्ज बोलना चाहिए भाई साहब। कैसा चार्ज भैया? ड्यू टू द यूनिफॉर्मली, हाँ, यूनिफॉर्मली मतलब समझ रहे हो भाई साहब, एक जैसा चार्ज बिखरा हुआ होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग at a point P on its axis having distance x। कितनी दूरी हो लाला? x। वैसे अपने को पता है, ये बात तो रट मारी है कि अगर रिंग पर हो तो कितना होगा। तो अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी के क्यू एक्स टोटल चार्ज अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इनटू ऊपर में रख देना है सेपरेशन बिटवीन द सेंटर टू द वो पॉइंट जो एक्सिस पे लाई कर रहा है। चलो खैर, आज इसको डेरिवेशन से अपन समझते हैं। मैंने कहा देखना, डेरिवेशन समझने के लिए अपन ने क्या करा, अपन ने एक इधर को एक्सिस ले ली। कोई दिक्कत किसी को कहना भाई साहब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? ये अपन ने एक एक्सिस ली, बढ़िया है। मैंने कहा अभी देखना, मैं फिर से एक एक्सिस और लेऊंगा। मैंने कहा ये लो, ये एक एक्सिस लिया मैंने कहा ये रहा एक एक्सिस, समझ रहे भाई साहब? ये है, कोई दिक्कत ना भाई साहब। अब अपन ने क्या करा, अपन ने जो भी करा बड़ा गड़बड़ करा, रंग बदल लिया। मैंने कहा भाई साहब देखते रहना ध्यान से। अपन लोगों ने क्या करा है, एक रिंग ले ली है, एक रिंग ऐसे। दुनिया इसको वर्टिकल प्लेन में लेती है, मैं आज इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहा हूं। और चूंकि ये जो प्लेन आप देख रहे हो ये होगा, इसका नाम है एक्स और इसका नाम है वाई। तो ऑब्वियसली अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ऑब्वियसली जेड कहां होगा? बाहर। यस, जेड बाहर होगा। तो ये किस प्लेन में लाई कर रही है? इसका जो प्लेन है वो है एक्सजेड प्लेन। किस प्लेन में लाई कर रहा है भैया? एक्सजेड प्लेन में है। अब अपन ने क्या करा, अपन ने जो करा वो बड़ा गड़बड़ करा भाई साहब, समझ रहे हो? हर जगह इसको छोटा छोटा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, हर जगह। लो भाई साहब खुश रहो सबके साथ। हर जगह छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज मैंने बिखेर दिए, एक जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज मैंने बिखेरे हैं। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस दे रखी आर, इस पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू। और बोल रहा है कि भाई साहब ये जो तुम देख रहे हो ये इसका सेंटर है। कौन है? सेंटर। और इस सेंटर से इसकी एक्सिस पर, मैंने कहा सेंटर से पास होने वाली लाइन जो कि परपेंडिकुलर उस प्लेन के जिसमें स्ट्रक्चर रखी है कहलाती है एक्सिस। तो देखना ध्यान से। मैंने कहा लाला देखो देखो देखो, ये रहा सेंटर, और सेंटर से ये रही परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक्सिस पर है। और एक्सिस पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया लालू, ये वाला पॉइंट लिया जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरी चार्ज रिंग के कारण निकालूंगा। या सुनो, अभी सुनना ध्यान से मेरी बात।
मैंने कहा इस पॉइंट पर मेरे को निकालना है, अब मैं क्या करूंगा। मैंने कहा बढ़िया है, कुछ तो करूं। मैंने कहा सोच के देखो, क्या अपने को इस रिंग के बारे में कुछ आता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। मगर क्या मुझे पॉइंट चार्ज का आता है? हाँ आता है। तो सबसे पहले मुझे पता है इस पूरी रिंग के कारण मुझे नहीं आता। ड्यू टू रिंग अभी नहीं आता, याद रखिए, अभी नहीं आता। हाँ याद रखिए, अभी नहीं आता, लेकिन निकालना सीखेंगे। तो मैंने कहा मेरे को तो एक बात पता है लाला, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो उससे आर दूरी पर अपन चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बढ़िया यार, तो काम कर लो। मैंने कहा क्या काम कर लो? एक छोटा सा एलिमेंट यहां ले लो। मैंने कहा कौन सा एलिमेंट की बात कर रहे हो तुम? कहने लगे भाई साहब देखो, एक एलिमेंट अपन लोग लेने की कोशिश करेंगे यहां पर, एकदम ठीक यहां, समझ रहे हो भाई साहब? और इस इस जो लेंथ है ना एलिमेंट की, बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। अतः इसकी जो लेंथ है वो अपने को दी गई है dx। dx मतलब बहुत छोटी सी। अच्छा याद रखिए, इसकी लेंथ dx है और इस पे जो चार्ज होगा वो भी चूंकि बहुत छोटा सा होगा, तो हमने माना है dq चार्ज है। अब ये छोटा, इतना छोटा चार्ज है कि इसको पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। मैंने कहा बढ़िया है। तो सर इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकता हूं? मैंने कहा इस चार्ज को देखो, इस पॉइंट को मिलाओ। तो लो सर मैं मिला रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब मिला लो। देखना मैंने क्या करा साहब, मिलाने की कोशिश करी, मैंने ये मिला दी। ये देखो, ये इस चार्ज से ये मिला है, ये मिलाने वाली लाइन है। अब मेरे को पता है कि ये दूरी कितनी होगी, ये मेरे को कैसे पता? तो मैंने कहा एक बात बताओ लाला, यहां से तुम्हें कितनी दूरी पर निकालना? तो तुम बोलोगे x। तो मैंने कहा अगर ये रेडियस ही तो है, ये जो तुम्हें दिख रहा है दरअसल ये रेडियस ही तो है, तो इसकी दूरी भी कितनी होगी लाला? रेडियस के बराबर। तो मैंने कहा अगर वो r है तो ये भी कितना r, और ये कितना x, और ये कितना डिग्री होगा? सर 90 डिग्री होगा। तो मैंने कहा क्या ये तुम्हें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिर 25 छट्टी की गणित तो अपन तुरंत लगा देंगे और उस गणित का नाम रखेंगे पाइथागोरस। मैंने कहा बढ़िया है, क्या बात है, क्या बात है। पाइथागोरस लगाते ही तुम्हें इस साइड की जो लेंथ मिलेगी उसकी लेंथ मिलेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत है ना सब? अब सर इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? तो मैंने कहा इसके कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अवे, इस पॉइंट से अवे 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 अवे। समझ गए भाई साहब? अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अच्छा भाई साहब, अच्छा। मैंने कहा बढ़िया यार, तुम तो सही बात बोल रहे हो। मैंने कहा क्या ये जो रिंग है, रिंग एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर इनफाइनाइट सिमेट्री होते हैं। ये उतार के तुमको दिखाता हूं। हाँ देख लो भैया, देख लो, देखना ध्यान से, ये रिंग है, समझते हो भाई साहब? अब यहां पर जो एक एलिमेंट कोई मार्क कर दूं यहां पर, तो ऑब्वियसली इसके जस्ट नीचे एक सिमेट्रिक एकदम सारी की सारी हालत एकदम सेम होगी, यानी जो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। डायमेट्रिकली कैसा होगा? अपोजिट, उस पॉइंट की हालत सेम होगी। मैंने कहा देखना ध्यान से, तो अगर यहां dq मुझे मिला है तो एकदम आइडेंटिकल एलिमेंट मेरे को मिलेगा यहां पर ये वाला एलिमेंट। तो भैया इसके कारण भी इस दूरी पता लगा लो। मैंने कहा जब आइडेंटिकल है तो तुम दिल पे इतना क्यों ले रहे हो? तुम इतना दिल पे क्यों ले रहे हो लाला? ना लो ऐसा बिल्कुल मत करो, तुम दिल पे मत लो इसको ज्यादा, ठीक है? मैंने कहा देखो ध्यान से, ये यही दूरी है। मैंने कहा इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सर आइडेंटिकल है, तो फिर दिल पे लेने की कोई जरूरत आपने बताया ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या करो, इससे यहां पर निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने कहा चूंकि आइडेंटिकल है तो अगर मैं इसका नाम मैं इसको ई बोल दूं तो बट ऑब्वियसली कितना लिखा जाएगा? ई। और ई ना बोल के, चूंकि ये छोटे से एलिमेंट के कारण है अतः मैं इसको बोलूंगा डीई। तो इसको भी मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? डीई। गॉट इट? अब मुझे पता है कि काम कर लो साहब, इसको देखो तुम ध्यान से। तो मैंने कहा इन दोनों को डी को जोड़ूंगा तो इन दोनों का मुझे नेट मिल जाएगा। और अगर उनको जोड़ के मैं इंटीग्रेट कर दूं, क्यों? क्योंकि डी लगा हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का कुछ यूज होना है। तो मैंने कहा अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मुझे पूरे का मिल जाएगा? सर इंटीग्रेशन ही क्यों? मैंने कहा देख, हर की डायरेक्शन जो यहां पर होगा उसकी इधर होगी, जो ये पीछे वाला होगा उसकी इधर होगी। तो क्या डायरेक्शन बदल रहा है? जब चीजें बदल रही होती है तो बदलने वाली चीजों को जोड़ने के लिए क्या इंटीग्रेशन लाते हैं? यस सर। तो मैंने कहा भाई साहब वही तो कर रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं? मैंने कहा दो के कारण अपन पहले देखो क्या होने वाला है। मैंने कहा ये एंगल अगर लाला मैं थीटा बोलूं, जल्दी बोलो, ये वाला कह लो भाई साहब थीटा। मैंने कहा अच्छा मैं इसको थीटा बोलूं तो तुम इसको कह ले भाई साहब थीटा।
मैंने कहा अगर दो वेक्टर के बीच का दो वेक्टर इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट आना है वो बीचों बीच आना है, मतलब रिजल्टेंट किस लाइन पे आने वाला है, वाई एक्सिस पे, यस और नो। तो रिजल्टेंट तो मेरे को पता है, रिजल्टेंट इसी लाइन पे आने वाला है। तो अब इसके परपेंडिकुलर वाले ऑब्वियसली कम्स आउट टू बी जीरो, जीरो कटने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है किसी भी वेक्टर को जोड़ने के लिए तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने का उसूल है जिधर एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। तो इधर मेरे को मिलेगा डी ई साइन थीटा, और इधर एक और मिल गया आइडेंटिकल वाला डी ई साइन थीटा। और इधर तुम्हें पता है इधर दो मिलेंगे, और दोनों मिला मिलू के क्या मिलेंगे, डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? बढ़िया है सब, बढ़िया। अब तुम्हें पता है ये दोनों चूंकि सिमेट्रिकल हैं और बराबर हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो दोनों कहेंगे मैं तो अपोजिट हूं, और अपोजिट है तो लेना पड़ेगा। तो इसने लाला, इसने इसकी ले ली, समझ गए? इसका मतलब नेट जो आना है, अगर तुम देख रहे हो ये एक्स है, माना गड़बड़ और बढ़िया, अगर तुम देख रहे हो ये एक्स है ये वाई, तो रिजल्टेंट किधर आना है, वाई की तरफ। और वाई में जो कंट्रीब्यूशन नेट में है वो कॉस वाले का, यानी डीई कॉस थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बात सही है? सर आप तो कह रहे थे 2D, अरे मैंने कहा यार इन दो का ले रहे हो तो 2D, सिंगल का नेट जो आएगा वो डी कॉस थीटा इधर आएगा ना। याद रख 2D ले ले भी, कोई दिक्कत ना, तू बस लिमिट आधी कर लेना, पाई आर कर लेना, मैं भी बता रहा हूं क्या। तो मैंने कहा मैं एक काम करूंगा, मैं ई नेट लिखूंगा, अगर ई नेट लिखूंगा एट पॉइंट पी, कहां लिखने वाला हूं, पी पर अगर ई नेट लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने कहा ई पी नेट लिखोगे वो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात ना है भाई साहब। क्यों सर डी कॉस थीटा को ही क्यों करूंगा, मैंने कहा तुम चाहो 2D को भी कर लो, लेकिन वहां लिमिट में भी खेला आएगा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अब डी क्या है, मैंने कहा ये तो बड़ा पूछिस बे, डी कहाँ है, मैंने कहा यहां डी लिख रहा हूं। अब जरा सुनना ध्यान से, ये जो डी की वैल्यू होगी, क्या इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ सर। तो मैंने कहा इसके कारण लिखूंगा के डी क्यू ओवर के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, हाँ अंडर रूट का होल स्क्वायर। तुम समझ रहे हो भाई साहब? इसने इसकी ले ली तो बचा क्या, डी की वैल्यू जो मिली, डी की वैल्यू जो तुमको दिखेगी, डी दिख रही है, वो दिख रही है के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं दिक्कत है ना सर? कहीं दिक्कत ना। मैंने कहा एक काम करो, अगर तुम एक छोटा सा ट्रायंगल को देखने की कोशिश करो। सर देख लूंगा। मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो ये जो दूरी है ये x है, ये जो दूरी है r है, और ये दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये एंगल थीटा है। तो मैंने कहा मुझे चाहिए क्या, कि कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इस ट्रायंगल के अंदर तो मैं कॉस थीटा चिल्ला चिल्ला के लिखूंगा कि कॉस थीटा जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए बेस क्या x होगा, हाँ सर बेस तो x होगा। मैंने कहा हाइपोटेनियस के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ क्या बात है, ये रही कॉस थीटा की वैल्यू। क्या मुझे डी मिल गया? हाँ सर। कॉस थीटा मिल गया? हाँ सर। तो मैंने कहा निकाल ले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो आएगा वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कॉस थीटा होगा एक्स अपॉन दिस, और दिस की वैल्यू तुम समझ रहे हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। अगर रूट को हमारे यहाँ 1/2 लिख सकते हैं ना भाई साहब, बचपन से बात आती है। अभी सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना, बातों को समझना, बातों को समझना, बढ़िया। मैंने कहा देखना ध्यान से। अभी क्या है, ई नेट जो है जब तुम निकालोगे पी पर, ई नेट पी पर निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा एक्स तो फिक्स है, आर फिक्स है, एक्स फिक्स है, के फिक्स है। तो मैं लिखूंगा के बाहर लिया, एक्स बाहर लिया, और जरा देखो ध्यान से, क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्या 3/2 आ गया? हाँ सर। तो इंटीग्रेशन में कौन बचा, इंटीग्रेशन में कुल डी क्यू बचा। और तुम्हें पता है डी क्यू टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो कहां आ जाएगा, डी क्यू 0 से शुरू होगा और कुल क्यू तक जाएगा। तो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो ई नेट लिख दी गई
ई नेट उस रिंग के एक्सिस पर लिखी जाएगी के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर। कौन सा बड़ा क्यों लिया हमने, छोटा क्यों लिया बेट, समझ रहे हो? ये लिमिट में थोड़ा सा तुमको मजा दिलाते हैं। ये देखना देखना देखना, ये लिमिट रहेगी 0 से बड़ा क्यू, तो तुम समझ रहे हो भाई साहब? यहाँ पर तुम समझो, डी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा, सुनना बाबू ध्यान से, डी क्यू का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा क्यू, और लिमिट रखोगे लोअर टू अपर, तो यहां से मिलने वाला है तेरे को क्यू। क्या मिलने वाला है? क्यू। तो तू लिखेगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। चिंता की कोई बात ना है भाई साहब ना। अब इस फॉर्मूले को लेकर तो बड़ी जानलेवा बोर्ड में सवाल छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। अब ये तो दुनिया पढ़ाती है, मैं थोड़ा सा तुमको बताना चाहता हूँ। लिमिट की चर्चा तो छोड़ दो, मुद्दे की बात पे आ जाओ। इसी चीज को कैसे रखते हैं अपन, मैंने कहा आज देखते हैं कैसे रखते हैं। इस फॉर्मूले को देख लो ध्यान से, देख लो। मैंने कहा देखना, अभी फिर से देखना। हाँ ठीक है, यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा। कोई दिक्कत की बात है कहना भाई साहब इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा एक और कर लें, एक और, ये यहां से शुरू हुआ यहां तक जाने वाला है, गया भाई साहब, जिसको जाना था वो चला ही जाता है। मैंने कहा देखते रहना ध्यान से। अभी क्या है, अभी मैं इस चीज को समझा रहा हूं। हाँ हाँ बढ़िया, समझ गए भाई साहब? ये वो रिंग है, अभी रिंग हमारी इस प्लेन में रखी थी, आज हमारी प्लेन इस प्लेन में रखी, वाईजेड प्लेन में। अगर मैं इसको x लूं और इसको y लूं तो इसको क्या लेना पड़ेगा? z। तो हमारी रिंग अभी किस प्लेन में है? हमारी रिंग है अभी yz प्लेन में। ये रहा x, हमारी रिंग है yz प्लेन में, ये y और z किधर है? z बाहर की तरफ है। समझ गए लाला? अब क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैंने कहा एक काम कर लो, इस रिंग को देखो, इस पे टोटल चार्ज, इसकी रेडियस कितनी है? r, टोटल चार्ज q है, तो इससे x दूरी पर जो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड आज के बाद कोई पूछ ले, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया, हाँ x दूरी पर पूछना पड़ेगा। मैंने कहा x दूरी पर आज के बाद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले इसके सेंटर से, तो तुम्हें दिक्कत ना होनी चाहिए, तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे। इससे x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो लिखी जाएगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है P पर, बढ़िया। अच्छा भाई साहब बढ़िया है। मैंने कहा एक काम करो, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम क्या कर दो, E बोल दो, क्या बोल दो? E। और तुम एक काम करो, DE/dx करो, DE/dx करके क्या कर दो? 0, यानी वहां तुम्हें मिल जाएगा, क्या मिलेगा? E मैक्सिमम और E मिनिमम का पॉइंट मिलेगा, E मैक्सिमम और E मिनिमम का पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट आप निकाल लेना, आएगा r/√2 प्लस माइनस r/√2। सर इससे क्या निकालना चाह रहे हो? मैंने कहा इससे तुमको दिखाना चाह रहा हूं ग्राफ। दरअसल ये जो फोटो है y इक्वल्स टू ax अपॉन c प्लस dx स्क्वायर की होल पावर n। ये ग्राफ अगर कोई है तो ऑब्वियसली ये ग्राफ होगा पल्स का। किसका होगा? पल्स का। हाँ पल्स टाइप होगा, बढ़िया है भाई साहब। इसका मतलब इसको प्लॉट करने वाले को मैंने कहा हाँ प्लॉट करोगे तो भैया प्लॉट करने के लिए सर एक्सिस लेंगे। मैंने कहा बढ़िया है, ले लो यार एक्सिस। मैंने कहा ये लो एक्सिस ले लिया अपन, बढ़िया बढ़िया, ये एक्सिस मुश्किल लग रहा है ना सर? ना कोई मुश्किल ना। मैंने कहा देखना ध्यान से, यहां कहीं पक्का मिलेगा तेरे को मिलेगा कितना मिलेगा लाला? x इज इक्वल टू मिलेगा r/√2 ये वाले पॉइंट पर, और यहां पक्का तेरे को मिलने वाला है इस वाले पॉइंट पर x इज इक्वल टू माइनस r/√2। अब ग्राफ कैसे जाने वाला है? मैंने कहा पल्स का मतलब पहाड़ होता है। देखना अगर यहां पर इसके अंदर तू पुट करेगा x इज इक्वल टू 0 तो तेरे को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी सेंटर पर, यानी कि रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितना आएगी? 0। तो मैंने कहा प्लॉट करके देख फिर जल्दी से। मैंने कहा देख लियो ध्यान से देखना, ध्यान से बढ़िया है देखना। मैं बढ़िया से प्लॉट करता हूं, लाल से प्लॉट करता हूं। ऐसे जाएगा
आई से हो जाएगा। अभी यहां पर भी देखना है, यहां पर भी आई से, समझ रहे हो भाई साहब? ये कौन सी दूरी है? यही तो है, यही तो है लाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यही तो है, ये वाला पॉइंट है और यही तो है वो वाला पॉइंट, यही तो है लाला, समझ गए ना लाला? यही तो है वो पॉइंट, यही तो है वो पॉइंट जिस पर ये मिल रहा है और जिस पर ये मिल रहा है। समझ आया नहीं आया? रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आई, ये वेरिएशन समझ आया? अगर समझ आया तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करना ना भूलें, और इन सबसे मौका मिल जाए तो सब्सक्राइब और घंटा जरूर दबा दो। गुड नाइट।